धोखा। हेलो सीमा, मैं रुचि बोल रही हूँ। हाँ रुचि बोलो। आज तुझे मेरी याद कैसे आई? नहीं, याद तो तुम्हारी रोज ही आती है डियर। तू तो मेरी सबसे अच्छी सहेली है। बस समय नहीं मिल पाया इधर कुछ दिनों से तुझसे बात करने का। और बताओ, तुम ठीक हो ना? और प्राची कैसी है? अपनी ससुराल में खुश तो है ना? अरे काहे की ससुराल, जब शादी ही नहीं हुई तो? शादी नहीं हुई मतलब? तुम घर आओ तब बताती हूँ सब कुछ। अभी फोन रखती हूँ। ठीक है, घर में मेहमान आए हैं अभी। ठीक है, ओके बाय। बाय, सी यू। फोन रख। मैं सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो शादी नहीं हुई। सीमा मेरी कलीग थी। पहले हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वही मेरी उससे मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक ही शहर में थे तो आना जाना भी होता रहता था। फिर उसे दूसरी कंपनी में जॉब मिल गई तो हमारा रोज का मिलना बंद हो गया था। हाँ, फोन पर उससे बात होती रहती थी। कभी कभार आना जाना भी होता रहता था। अभी 10 दिन पहले ही तो वो मेरे घर आई थी अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने। बता रही थी कि अगले हफ्ते शादी है। कितनी खुश थी कि उसकी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हो रही है। लड़का बेंगलुरु में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। लाखों में सैलरी है, अपना फ्लैट, गाड़ी, सब कुछ है। मेरी बेटी खूब खुश रहेगी वहाँ, बताते हुए उसके चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। ये तो बहुत खुशी की बात है, बधाई हो तुझे। लेकिन ये बता, तूने लड़के के बारे में, उसके घर वालों के बारे में सब अच्छे से पता कर लिया है ना? सारी जांच पड़ताल करके ही अपनी बेटी ब्याहना। हाँ बाबा, सब पता कर लिया है। वैसे भी लड़के के पिताजी मेरे भैया के सीनियर हैं। भैया भाभी उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। काफ़ी आना जाना है उनका मेरे भैया के घर। भैया ने ही यह रिश्ता करवाया है। सब उनका जाना समझा है। लड़के को तो भैया बचपन से जानते हैं। अच्छा, तुम आना जरूर। अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊँगी, कहकर मैंने उसे विदा किया। पर शादी के 2 दिन पहले मेरे ससुर जी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई थी। उन्हें एडमिट करना पड़ा, तो इसलिए शादी वाले दिन मैं शाम में ही उसके घर गई थी और शगुन और आशीर्वाद देकर जल्दी ही लौट आई थी, क्योंकि मैं पूरी शादी तक रुक नहीं पाई थी। इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि आखिर क्या बात हुई जो शादी नहीं हुई। इसकी वजह जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अतः दूसरे दिन रविवार को ही मैं उसके घर पहुंच गई थी। उसके घर पहुंचकर देखा सारा शादी का सामान फैला हुआ था। बहुत खामोशी थी, जैसे बेटी की विदाई हुई हो। मुझे देख सीमा लिपट कर रोने लगी तो मुझे भी रुलाई आ गई। मैंने उसे ढाढ़स बांधते हुए इशारों में पूछा कि आखिर क्या हुआ। आओ कमरे में चलकर बात करते हैं, उसने कहा। कमरे में पहुंचते ही सीमा बोली, जानती है रुचि, तू सही कह रही थी कि मुझे अच्छी तरह जांच पड़ताल करके ही शादी तय करनी चाहिए थी। पर तुमने तो बताया था कि तुम्हारे भैया का जाना समझा परिवार है। फिर क्या हुआ? ये रिश्ता तो तुम्हारे भाई ने कराया था। हाँ, भाई ने ही तो हमें धोखा में रखा। लड़का ड्रग एडिक्ट था। वो किसी कंपनी में जॉब भी नहीं करता था। पूरा आवारा और बदचलन था। एक बार जेल भी जा चुका है, डकैती डालने के केस में। फ्लैट, गाड़ी की बात सब झूठ थी। वो तो भला हो मेरे देवर और उनके मित्र का। जब उन्होंने लड़के को देखा द्वार 4 पर तो मुझे और मेरे पति को अकेले में ले जाकर उसके बारे में बताया। उनके मित्र पुलिस में हैं
वो भी शादी में आए थे। उन्होंने ही देवर को बताया था उसके बारे में। पहले तो मैंने उनकी बात ही ना मानी, उल्टा उन पर ही आरोप लगाने लगी कि वह चाहते ही नहीं कि मेरी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हो। इसलिए मैंने उन लोगों को शादी तय होने तक कुछ ना बताया था। तब उनके मित्र ने हमें सारी सच्चाई बताई। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही ना हुआ कि मेरे भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या उनको ये सब बातें नहीं पता थी? मैंने भैया से पूछा कि क्या देवर जी सही कह रहे हैं, तो कहने लगे कि ये सब तो इस उम्र में लड़के करते ही हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाते हैं। और फ्लैट गाड़ी का क्या है, वो तो जब चाहे खरीद सकते हैं। तब हम लोगों ने उसी वक्त शादी ना करने का फैसला किया, पर लड़के के परिवार वालों ने काफ़ी हंगामा किया था। फिर मेरे देवर और उनके मित्र ने मामला शांत कराया और बारात वापस ले जाने को कहा। खैर बात बिगड़ ना जाए इस डर से वे बारात वापस ले गए। पर तेरे भाई ने सब कुछ जानते हुए भी ऐसा क्यों किया, मैंने पूछा। प्रमोशन के लिए। उनका प्रमोशन उसी सीनियर के हाथ में था और उनके बेटे के लक्षण के चलते कोई अपनी बेटी देने को तैयार ना था। इसलिए मेरे भाई ने मुझे धोखे में रख ये रिश्ता तय कराया था कि अगर उनके आवारा बेटे की शादी मेरी बेटी से हो जाएगी तो उनका प्रमोशन तो उनको करना ही होगा। मैं हमेशा से अपने ससुराल वालों को ही गलत समझती थी, पर अब ये एहसास हुआ कि हमेशा ससुराल वाले ही गलत नहीं होते हैं। अगर उस समय मेरे देवर ने सच्चाई ना बताई होती और शादी के समय हुआ बवाल ना सुलझाते तो क्या होता। आज उनकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। उसकी बात सुनकर मैं सोच रही थी कि क्या सगा भाई ऐसा भी कर सकता है, इतना बड़ा धोखा, वो भी अपनी बहन के साथ, कि उसकी बेटी की जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।